हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ सभी लोगों के लिए कौन बेहतरीन वीडियो दोस्तों, दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सामने आप जैसा कि देख सकते हो कि बहुत दिनों बाद दोस्तों आज हम ये वीडियो डाल रहे हैं। और वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आज का, क्योंकि आज बहुत सारे डिस्कशन हम करेंगे दोस्तों मार्केट के रिलेटेड, क्योंकि बजट भी निकल चुका है और इंडिया और यूएस की डील भी निकल चुकी है दोस्तों, जो कि हो चुकी है। तो इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट रहा, और आज हम सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं दिखाएंगे आपको, बल्कि हम निफ्टी का भी ओवरव्यू लेके चलेंगे अब नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बजट भी निकल चुका है, यूएस और इंडिया ट्रेड डील भी जो है हो चुकी है फाइनलाइज। तो अब देखते हैं कि क्या मार्केट का रिएक्शन रहेगा पिछले अगले 1 साल तक दोस्तों। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ अपने होल्डिंग्स में, आज का क्या इम्पैक्ट रहा मार्केट का दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो पे, वो दिखाता हूँ आपको मैं। और आज मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, पहले आप देख रहे थे कि मेरे रिटर्न्स जो थे वो इतने ज़्यादा जो मैं उसमें नहीं था, 4% माइनस में नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा है 4% माइनस में। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले आपको मैं यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो बता देता हूँ कि आज यहाँ पर 1 डे रिटर्न में अगर देखें तो लॉस इतना ज़्यादा क्यों आया है। टोटल रिटर्न तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 1 डे रिटर्न आपको इतना लॉस क्यों आया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों टीसीएस और इन्फोसिस। क्योंकि आज टीसीएस देखें कितने परसेंट गिरा हुआ है, 7% दोस्तों। जी हाँ, 7% टीसीएस गिरा हुआ है, और 7.5% करीब जो है दोस्तों यहाँ पर 7.25% जो है इन्फोसिस भी गिरा हुआ है। तो ये दोनों ही मेजर स्टॉक्स हैं आईटी कंपनी के, और ये दोनों बहुत ज़्यादा गिरे हैं दोस्तों। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो गिर चुका है। अगर आप दिखाएं, हम यहाँ पर टीसीएस में दोस्तों हमने करीब यहाँ पे 9,880 रुपये का भी करीब इन्वेस्ट करे हुए हैं। तो आज अगर देखें तो आज में जो है कितना लॉस दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आज में दोस्तों 670 रुपये लॉस दे दिया है टीसीएस ने। उसके बाद हमारे पास है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ने हमें जो लॉस दिया है वो है दोस्तों 240 का आज। और इन्फोसिस में ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट हमने कर नहीं रखा है, इन्फोसिस में सिर्फ और सिर्फ 3,170 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। सबसे कम जो है हमने यूनियन बैंक में कर रखा है। तो यूनियन बैंक का भी अगर आप देखें तो यूनियन बैंक आज प्रॉफिट में था, तो करीब 1% दोस्तों आज यूनियन बैंक बढ़ा है, और 20 रुपये करीब यूनियन बैंक में आज बढ़े हैं। मतलब कि अगर देखें यूनियन बैंक तो 30% ओवरऑल बढ़ चुका है अभी तक। और जब हमने बाय करा था पहला स्टॉक इसका, वो था दोस्तों 20 जून 2024 में। करीब करीब दोस्तों 1.5 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है यूनियन बैंक को खरीदे हुए। क्वांटिटीज़ जो है बहुत ही कम खरीदी हुई है मैंने, अभी भी सिर्फ और सिर्फ 12 ही क्वांटिटीज़ हम लेके चल रहे हैं यूनियन बैंक की। इन्वेस्टमेंट्स कुछ ज़्यादा खरीदी नहीं है दोस्तों यूनियन बैंक में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि हम स्टॉक्स को एनालाइज करें और सही टाइम पे जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। और जो आज सबसे ज़्यादा दोस्तों जो बड़ा हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक था वो था दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल। 1.76% इसमें तेज़ी आई आज। लेकिन इस तेज़ी का मुझे कुछ खास इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी अगर आप देखें यूनियन इरकॉन को, तो इरकॉन जो है अभी करीब 30% डाउन है दोस्तों। और अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलूँ, तो यहाँ पर अगर आपको देखें कि 1 डे रिटर्न में हमने तो यहाँ पर जो लॉस देखा वो 826 रुपये का है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं टोटल रिटर्न यहाँ पर ज़्यादा क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा लॉस कैसे हो गया, और क्या ऐसा ओवरऑल हमारे स्टॉक्स में हुआ, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आज हमने जो है कुछ सेल करा है। और क्योंकि आपको बैलेंस भी यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों कि बैलेंस जो है वो 41,000 हो चुका है। तो बैलेंस आपको इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आज हमने हमारा मेजॉरिटी स्टॉक जो कि आइचर मोटर्स था वो हमने आज सेल कर दिया है। और बहुत बड़ा स्टॉक था दोस्तों ये, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी स्टॉक ने मुझे दिया। अगर लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जिन लेवल्स पे इसको बाय करा था वो लेवल्स हैं अवेलेबल। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि हमने पाँचों के पाँचों जो है शेयर्स को आज बेच दिया दोस्तों आइचर मोटर्स के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉक था दोस्तों ये हमारे पोर्टफोलियो का, और करीब 50% प्रॉफिट में मैंने इसको बेचा। और कहीं ना कहीं ये है कि यादें जुड़ी रहती हैं स्टॉक्स के साथ भी, तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक था, लेकिन इसको हमने सेल करा। क्यों करा है आज ये वो भी बताता हूँ आपको मैं। अगर आप देखें तो आइचर मोटर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है, और आज जो इसने हाई बनाया वो 7300 कुछ बनाया था हाई इसने। लेकिन देखिए
यहाँ पर हमने जो ओवरव्यू करा था पहले, अगर आपको याद हो हमारे, अगर आप पिछले वीडियोस देखें तो आपको चीज़ें पता लगेंगी कि जब इस लेवल पे था आइचर मोटर्स, तो इसने यहाँ पे एक हाई बनाया और वो 7600 रुपये का कुछ हाई था, और वहाँ पे मैंने रेटिंग दी इसको सेल करने की। वहाँ पे हमने सोचा था कि इसको हम सेल करेंगे अगर इससे नीचे आता है तो, और ये फिर ऊपर गया, जाने के लिए रेडी नहीं था इस वजह से, क्योंकि अगर ये ऊपर जाता तो 6% की करीब तेज़ी थी, सीधा सीधा 8000 पे जाके ये रुकता, लेकिन 8000 तक नहीं पहुंचा। उससे पहले ही दोस्तों ये गिर गया, और गिरा भी कितना अच्छा गिरा है वो भी आप जानते हो। इसने जो लो बनाया वो करीब यहाँ पे बनाया, वो था 6746 रुपये। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग के बाद ये स्टॉक यहाँ पे पहुँचा है। और अब यहाँ से अगर ये गिरता है तो अगर आप गिरावट देखेंगे तो आपको समझ आएगी चीज़ें कि अच्छा खासा है, फिर ये गिरेगा। अगर ये गिरेगा तो चलिए मैं आपको प्राइस रेंज दिखाता हूँ। अगर ये गिरेगा, इस पॉइंट से गिरेगा ये 7375 से, तो अगर ये गिरेगा तो नीचे आएगा सीधा 8.5%। अगर ये इस लेवल पे आएगा अभी फिलअप करने के लिए अपना, अगर ये यहाँ तक ही आता है तब भी ये 5.5% गिरेगा, तो 5.5% मतलब कि सीधे सीधे मेरे जो वो होंगे 2000 रुपये मैंने यहाँ पर प्रॉफिट के लिए, मैंने समझ सकते हो बुकिंग करी मैंने। लेकिन अगर ये अपने इस एवरेज पे आएगा, मूविंग एवरेज जो है इसका, तो इसका मूविंग एवरेज जो है करीब करीब यहाँ पे निकल आके आएगा, और ये इस गैप अप को भी फिल करेगा जो कि है करीब 6400 रुपये का। तो इस लेवल पे तो आना ही आना है आइचर मोटर्स को, इस लेवल पे। जी हाँ, तो यहाँ से करीब 13% दोस्तों नीचे आएगा, और अगर 13% आइचर मोटर्स नीचे आ रहा है मतलब सीधे सीधे 1000, तो मैं सीधा सीधा 5000 रुपये प्रॉफिट में हो सकता हूँ अगर ये यहाँ पे नीचे आएगा। और ये अगर इस लेवल पे आता है जो कि करीब 6400 का लेवल बन रहा है, तो 6400 के लेवल पे श्योरली हम बाय करेंगे इसको, श्योरली हम बाय करेंगे। और अगर इसको ब्रेक करता है 6400 के लेवल को, तो सीधा मिलेगा आपको 5700 पे ये, और उस लेवल पे तो दोस्तों ये बेस्ट चीज़ होगी इसको बाय करना, क्योंकि 5700 पे देखें तो वो सीधा सीधा 20% नीचे होगा आज से, और ऑल टाइम हाईएस्ट से देखें तो कितना होगा, वो 25% करीब हो जाएगा। तो 25% नीचे ही अब इसको आइचर मोटर्स को हम हाथ लगाएंगे, उससे पहले हम आइचर मोटर्स पे हाथ नहीं लगाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो अभी पैसा हमारे पास आया है 41,000 करीब है, क्योंकि 5000 पहले के थे, बाकी उसके बाद 36,000 रुपये कुछ इसमें मिले हमें। तो हम क्या करने वाले हैं उस पैसे का मैं आपको बताता हूँ। उस पैसे का भी हम कुछ करेंगे, और हम जिन स्टॉक्स पे नज़र बना के रखे थे उन स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स हम कर सकते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट, वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल जो है बड़े ही लॉस में हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉस में हैं हम। और अगर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल देखें, TMPV, तो एक हाई लगाया ज़रूर है यहाँ पर, देख सकते हो आप, इस हाई को तोड़ दिया है दोस्तों। यहाँ पर इस हाई को तोड़ा, यहाँ पर 384 का हाई जो है इन्होंने लगाया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है, और इस हाई को तोड़ा है, मतलब ये जो लास्ट इसका रीसेंट हाई था उसको तोड़ दिया है, और तोड़ के दोस्तों यहाँ पर ये आ चुका है। और अब यहाँ पर मेन चीज़ होगी 364 362 का जो लेवल होगा, यहाँ पे बाय करना बिल्कुल बनता है TMPV को, क्योंकि TMPV जो है उसने अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग कैंडल बनाई है, और ये अच्छे सिग्नल होते हैं इतनी बड़ी कैंडल बनना दोस्तों। और वॉल्यूम अगर देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो लेट्स सी कि क्या होगा आगे। TMPV में हम बना सकते हैं 10 स्टॉक इसके ले सकते हैं। 10 स्टॉक का मतलब हो गया करीब करीब 7,000 रुपये कुछ हम यहाँ पे, मतलब 3,700 रुपये कुछ हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और 10 अगर हम बाय करते हैं स्टॉक्स तो काफ़ी कह सकते हैं हाँ कि हम ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद कोई स्टॉक अगर है तो दोस्तों वो है JBM ऑटो, जिस पे हम नज़र बना के रखे हैं काफ़ी टाइम से। एक बार JBM में दिखा देता हूँ मैं, आज काफ़ी अच्छा चला था JBM ऑटो, तो ये करीब करीब आज मतलब 5% भागा, मतलब 5% टोटल JBM ऑटो ने तेजी ली आज। इसको आज मैं ख़रीदने की दोस्तों सोच रहा था सुबह सुबह ही, लेकिन मॉर्निंग में ही इसने काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई, तो इस वजह से मैं इसको परचेज़ ही नहीं कर पाया। अगर मैं 5% पे देखूँ तो मैंने सोचा यही था कि आइचर मोटर्स को मैं जो है बेच करके मैं JBM को ख़रीदूँ। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो JBM ऑटो जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है अभी।
अब ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 560 के लेवल पे अगर ये आएगा गिर करके, तो हम यहाँ पे बाय करना शुरू कर सकते हैं जेबीएम ऑटो को। 560 के लेवल पे हम बाय करना शुरू करेंगे जेबीएम ऑटो को, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अपने ऑल टाइम हाई से भी काफ़ी गिर चुका है। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छी है जेबीएम ऑटो। और फोर्स मोटर्स वगैरह तो दोस्तों देखो बहुत ही ज़्यादा महंगी कंपनी है, और उसका 20,000 रुपये का अभी जो है चल रहा है एक शेयर। लेने को दोस्तों हम फोर्स मोटर भी ले सकते हैं। फोर्स मोटर में आपको दिखाऊं तो वो कहाँ चल रहा है, फोर्स मोटर्स। चलिए, फोर्स मोटर्स दोस्तों अभी 20,000 पे आ चुका है, और 20,000 मतलब कि इसने लास्ट 1 ईयर में दोस्तों करीब 200% का प्रॉफिट दिया, और 6 मंथ में 20%, 5%, 6%। चलिए, ऑल टाइम देखें तो 1500% भाग चुका है दोस्तों ये स्टॉक। लास्ट 5 साल में दोस्तों 1300% प्रॉफिट दे चुका है ये। तो अच्छा स्टॉक है दोस्तों फोर्स मोटर्स, और ये शायद और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। मे बी ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, और हमें और ऊपर देखने को मिल सकता है फोर्स मोटर्स पर। तो दोस्तों इसलिए हम जो है थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि स्टॉक्स थोड़े से जो है और सही हो जाएं, और फिर हम उनको बाय करें। जेबीएम ऑटो का दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये इस लेवल को दोबारा से टच करने आ सकता है, जो कि इसका 560 का लेवल है। इसको हम इस लेवल पे ख़रीदने की पूरी कोशिश करेंगे, 560 को, 560 पे फोर्स मोटर्स को भी, सॉरी जेबीएम ऑटो को। और जेबीएम ऑटो के कितने शेयर्स आ सकते हैं, तो 10,000 में तो जेबीएम ऑटो के अभी 600 कुछ 500 देखते हैं। कैलकुलेटर अगर हम खोलें तो जेबीएम ऑटो के कितने आ जाएंगे शेयर्स, तो करीब 560 के भाव से अगर हमने ख़रीदने हैं, सॉरी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, सी करते हैं, हाँ। तो हमारे पास करीब 41-41 हज़ार मान लेते हैं, 41,000 रुपये हैं, और 41,000 के अगर हमें जेबीएम ऑटो के शेयर्स खरीदने हैं तो कितने के आएंगे, एक बार डिवाइड करते हैं 560 से, तो करीब 73 शेयर्स आएंगे हमारे पास। किसके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जेबीएम ऑटो के दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक भी है, और इतने शेयर्स करीब 70 शेयर अगर हम बाय कर लेते हैं जेबीएम ऑटो के, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट दिख सकती है फिर दोस्तों जेबीएम ऑटो की। और फोर्स मोटर्स के दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम 2 शेयर खरीद सकते हैं अगर हम ख़रीदते हैं तो। और आज में दोस्तों करीब करीब ये बढ़ गया, अगर देखें तो 61 रुपीज़ ये बढ़ा, तो करीब करीब 120 रुपये अगर इस हिसाब से देखें तो। और एक हफ्ते में 6% बढ़ा, तो करीब 1200 रुपये, 2400 रुपये करीब प्रॉफिट 6% में। तो ये है दोस्तों स्टॉक्स का हाल अभी राइट नाउ। हाँ, फोर्स मोटर्स हो गया, जेबीएम ऑटो हो गया दोस्तों, और ये सभी स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हमारे शेयर लिस्ट में अगर देखें तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में दोस्तों हमने पहले ही 3 शेयर बाय करे हुए थे। अब अगर हम और शेयर खरीदने जाते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से ही खरीदने लायक होते हैं दोस्तों। तो देखते हैं अभी और कितना नीचे हम स्टॉक्स को खरीदेंगे। कोलगेट पाम ओलिव है, एचएल तो दोस्तों पता नहीं क्या हो गया, एचएल को तो 11% गिर गया दोस्तों एचएल। इसमें हम फंसे हुए हैं बहुत दिनों से, और एक साल में, लास्ट एक साल में दोस्तों सिर्फ 17% रिटर्न दिए हैं इसने। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो 17% भी कब हुए हैं, क्योंकि हमने तो 3 साल से, अगर आप देखें 5 साल में करीब अच्छा रिटर्न है। स्टॉक्स कुछ खास चल नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन अगर इसने अपना हाइट तोड़ता है, ये 5475 रुपये का इसका हाई है। हाई से कितना गिरा हुआ है एचएल अगर आप देखें,
तो भाई हाई से तो ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है 40%। तो 40% जो स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है ये। एशियन पेंट्स की बात करें तो एशियन पेंट्स हमने 2358 के भाव पे ख़रीदा हुआ है और 5 शेयर खरीदे हुए इसके। अब देखते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स कितनी हम और करेंगे, कितनी तेज़ी से हम और करने वाले हैं। इस 40,000 को दोस्तों हम सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम वेट करेंगे मार्केट को और थोड़ा करेक्ट होने के लिए, क्योंकि निफ्टी जो है अभी तो करेक्ट होने की ही बोल रहा है, जितना मुझे लग रहा है निफ्टी का। निफ्टी खोल देते हैं निफ्टी को दोस्तों। निफ्टी देखिए दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे निफ्टी को आकर के, तो निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो निफ्टी यहाँ पे कितना गिरा हुआ है अभी, वो चीज़ समझने वाली बात है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस है, ये बहुत पावरफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं यही स्टॉप कर रहा है 26,380 का कुछ लेवल है, ये 340 का कुछ लेवल है। तो इस लेवल से बार बार गिरावट आ रही है, बार बार। देखो एक बार इससे पहले जो है यहाँ पर आई हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पे आई हुई है, फिर यहाँ पे आई हुई है, फिर यहाँ पे आई हुई है, फिर नीचे आ रहा है। और नीचे आके ये जो स्टॉक है, ये जो लेवल है इसका, अगर मार्केट में गिरावट आई, बहुत अच्छी गिरावट कहते हैं जैसे, तो ये 20,000 का लेवल अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से गैप अप ओपनिंग करी थी मार्केट ने, और उसके बाद तो भाई मार्केट बहुत ऊपर निकल चुका है। अगर आप यहाँ से गिराएं इस लेवल से और गैप अप फिल करने अगर आएगा, तो 20% नीचे है सीधा सीधा, 23%। यहाँ से 23% क्या गिर सकता है मार्केट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी। तो बिल्कुल गिर सकता है, अगर आप ध्यान से देखें इस लेवल से 20% गिरना, जो कि इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है, वहाँ से यहाँ तक गिरना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अगर आप पिछला डेटा देखें, जब ये गिरा है निफ्टी, जब इतना गिरता है तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, चीज़ें समझ आएंगी फिर। तो यहाँ पर भी दोस्तों 22 अप्रैल से लेकर के जुलाई तक ये जो है गिरावट आई जब, तो ये भी अच्छी खासी गिरावट थी, 10% की गिरावट है, ठीक है। और ये गिरावट कुछ इसी तरीके की गिरावट है, देखिए इसी तरीके की है कुछ, क्योंकि यहाँ से लेकर के 2018 अक्टूबर 2021 से लेकर के और करीब करीब 22 ऑल टाइम हाई से 20% गिरा हुआ है, इसी लेवल पे आया हुआ है। और 1 साल का ही करीब टाइम पीरियड भी है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है। हाई लगाया, फिर दोबारा गिरा, और फिर दोबारा कितना करेक्शन आया है वो दिखाता हूँ मैं आपको। फिर दोबारा जो करेक्शन आया है आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। ऑल से 10% गिराया है फिर, तो 10% तो भाई गिराना ही गिराना है इसको। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि क्या ये 10% भी गिरेगा दोबारा से, और 10% निकल के आता है यहाँ पर 23,998। तो इस लेवल तक आना ज़रूरी होगा दोस्तों निफ्टी का मेरे हिसाब से तो, और यह गिरता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं फिर। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए दोस्तों हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं अपना जो गोल है वो है दोस्तों हमारा 1 CR का पोर्टफोलियो बनाना बाय 2030। लेट्स सी दोस्तों बन पाएगा कि नहीं। बस दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए